नमस्कार बच्चों। आज हम 8वीं कक्षा की दूसरी इकाई की पहली कविता धरती का आंगन महके ये देखने वाले हैं, जिसके कवि है डॉक्टर प्रकाश दीक्षित जी। इनका परिचय है, जिनका जन्म हुआ है 1929 इटावा उत्तर प्रदेश में और मृत्यु हुई है 2012 में। आजीवन अध्यापक रहे डॉक्टर दीक्षित जी। अर्चना, मणिप्रभा, ज्ञानार्जन आदि पत्रिकाओं के संपादक रहे। अमर उजाला समाचार पत्र में पत्रकारिता भी की। आपकी रचनाएं विविध पत्र पत्रिकाओं की शोभा बढ़ाती रही। डॉक्टर प्रकाश दीक्षित ये आजीवन अध्यापक थे, आजीवन शिक्षक थे और इन्होंने अनेक पत्र पत्रिकाओं में संपादन का भी कार्य किया है। इनकी प्रमुख कृतियां है अर्चनांजलि, मंगलपथ, दोहावली, राष्ट्रीय स्वर, कविता संग्रह आदि। पद्य संबंधी इस कविता में क्या है ये हम देखते हैं। प्रस्तुत नई कविता में कविवर डॉक्टर दीक्षित जी ने कर्म, ज्ञान एवं विज्ञान की महत्ता स्थापित की है। महत्ता यानी बड़प्पन, महत्व। इस कविता में डॉक्टर दीक्षित जी ने आज के विज्ञान की, ज्ञान की और हमारा कर्म, हम जो काम करते हैं उसकी महत्व को बताया है। आपका कहना है कि हम ज्ञान विज्ञान के बल पर भले ही आसमान को नाप ले, परंतु विनाशक शस्त्रास्त्र से मानवता को बचाना भी आवश्यक है। हमने कितनी भी प्रगति क्यों न की हो, लेकिन शस्त्रास्त्र से हमें मानवता को बिल्कुल भी, मानवता का नुकसान हमें नहीं करना चाहिए, ऐसा डॉक्टर दीक्षित कहते हैं। यह तभी संभव होगा जब समाज में सदाचार स्नेह बढ़ेगा। समाज में जब सदाचार यानी अच्छा वर्तन, अच्छा व्यवहार, एक दूसरे के प्रति सहानुभूति, समानुभूति ये जब रहेगा, स्नेह यानी प्यार जब रहेगा, तभी हम मानवता को अच्छी तरह से निभा सकते हैं। आइए कविता देखते हैं। धरती का आंगन महके कर्म ज्ञान विज्ञान से, ऐसी सरिता करो प्रवाहित, खिले खेत सब धान से। कवि कहते हैं कि धरती का आंगन, इस धरती का, इस अवनी का आंगन किस तरह से महकना चाहिए, तो कर्म ज्ञान विज्ञान से, हमारे काम से, हमारे ज्ञान से और आज के प्रगति पथ पर रहने वाले विज्ञान से हम यश प्राप्त करें, हम आगे बढ़े और अपने इस धरती का नाम ऊंचा करें, ऐसा कवि कहते हैं। ऐसी सरिता करो प्रवाहित, खिले खेत सब धान से। इस विज्ञान को तो बढ़ाना ही है, प्रगति तो हमें प्राप्त करनी ही है, लेकिन ऐसी नदियां बहाओ, ऐसा जल प्रवाहित करो कि सारे खेत खलिहान जो है हरे भरे हो उठे, सब तरफ खुशियां पनप जाए। आगे कहते हैं, अभिलाषाएं नित मुस्काए, आशाओं की छाह में, पैरों की गति बंधी हुई हो विश्वासों की राह में। अभिलाषा यानी क्या? इच्छा है। नित मुस्काए, हमारी इच्छा है मुस्काना यानी क्या? पूर्ण होना। हम कब मुस्कुराते हैं? जब हमें अच्छा लगता है, खुश होते हैं। और खुश कब होते हैं? जब हमारी इच्छाएं पूर्ण होती है। तो हमारी अभिलाषाएं नित मुस्काए, आशाओं की छाह में। हम आशा कर सकते हैं, हम ऐसा विश्वास रखें कि हमारी इच्छाएं पूर्ण हो जाए। पैरों की गति बंधी हुई हो विश्वासों की राह में। हम ऐसा कर्म करें, ऐसा विश्वास अपने मन में रखें, ऐसा काम करें कि हमारी इच्छाएं हम पूर्ण कर सके, हमारे कर्म के द्वारा हम अपनी सारी इच्छाएं पूर्ण कर सके। यह विश्वास हमें अपने मन में रखना है। आगे कवि कहते हैं, शिल्पकला कुमुदों की माला, वक्षस्थल का हार हो, फूल फलों से हरे भरे इस धरती का श्रृंगार हो। हमारे प्रगति के साथ साथ हमें धरती का भी ख्याल रखना है। हमें धरती को किस तरह से सजाना है? श्रृंगार यानी सजाना, संवारना। शिल्पकला कुमुदों की माला, वक्षस्थल का हार हो। जिस तरह से हम अलंकार पहनते हैं, गहने पहनते हैं और हमारे गहनों से हमारी छाती शोभायमान होती है, हम जब माला पहनते हैं, इस धरती को भी बहुत सुंदर ऐसे वास्तुकला का भी हार पहनाओ, फूलों की माला पहनाओ, फूल ही फूल सब तरफ खिले हो,
ऐसा श्रृंगार धरती का हमें करना है कि फूल फलों से इस धरती को भर देना है और इस धरती को सजाना है। जिस तरह से हम गहने पहनते हैं, हम हार पहनते हैं और हमारी खुद की शोभा बढ़ाते हैं, उसी तरह से इस धरती को भी हमें कौन से गहने पहनाना है, तो वास्तुकला के, शिल्पकला के, फूलों के, फलों के सारे गहने पहनाकर इसे सजाना है, संवारना है। चंद्रलोक या मंगल ग्रह पर चढ़े किसी भी यान से, किंतु न हो संबंध विनाशक अस्त्रों का इंसान से। हम इतनी प्रगति प्राप्त करें कि हम अवकाश में जाए, हम चंद्रयान पर जाए, चंद्रलोक पर जाए, मंगल ग्रह पर जाए, हम किसी भी यान से ये सारी चीजें पार करें। हम अस्त्र शस्त्र बनाए, लेकिन इन अस्त्र शस्त्रों का संबंध विनाश से ना हो। हम अपने को सुरक्षित रखें तो बात अलग है, लेकिन दूसरों की हानि पहुंचाए, दूसरों को हानि पहुंचाए, ये कतई भी अच्छा नहीं है। हमें इंसानियत जागृत रखनी है, ये कवि कहते हैं। सांस सांस जीवन पट बुनकर प्राणों का तन ढांकती, सदाचार की शुभ्र शलाका मन सुंदरता आंकती। हमारा जीवन कैसे बनता है? सांसों को जोड़कर बनता है। बहुत छोटा सा होता है ये जीवन, और इस छोटे से जीवन में हम अपना जीवन किस तरह से भरते हैं, हमारा प्राण किससे टिका रहता है, तो हमारे सांस पर। सांस बंद हो जाए तो हमारा प्राण भी चला जाता है। तो जब तक हमारी सांस चलती रहती है, तब तक ये सांस हमारे प्राणों को बचाए रखती है। ये प्राणों का तन ढांकती, यानी इस प्राण को हमारे बचाती है। कौन? सांसें। तो उसी तरह से मनुष्यता को कौन बचाता है, इंसानियत को कौन बचाता है, तो सदाचार। सदाचार की शुभ्र शलाका, शलाका यानी सलाई, यह अर्थ है पवित्रता। शुभ्र शलाका यानी शुभ्र, बहुत ही पवित्रता, हमारे अच्छे व्यवहार की पवित्रता। मन की सुंदरता आंकती, हमारे हर एक के मन का मूल्यमापन करती है। आंकना यानी क्या? मूल्यमापन। इंसान बड़ा कैसे बनता है, अच्छा या बुरा कैसे दिखता है, तो उसके व्यवहार से। कोई इंसान अच्छा है या कोई इंसान बुरा है, राम बहुत अच्छा है और उनके आदर्श लेने चाहिए, और रावण बहुत बुरा है, ये हम किस तरह से तय करते हैं? उनके कर्म से। हम राम का, प्रभु रामचंद्र का हम आदर्श लेते हैं, क्योंकि उनके कर्म आदर्श को प्राप्त करते हैं। और रावण को हम आदर्श मानते हैं क्या? बिल्कुल भी नहीं। हम उसे बुरा मानते हैं, क्योंकि उसने बुरे कर्म किए हैं, इसलिए उसे हम बुरा मानते हैं। इसीलिए हमारे मन का सदाचार, हमारा आचरण, हमारा पवित्र आचरण, हमारे मन की सुंदरता को सामने वाले को दिखाता है कि हमारा मन कैसा है। ये सामने वाला कब जानता है? जब हमारा आचरण अच्छा होगा। प्रतिभा का पैमाना मेधा की ऊंचाई नापता, मानवता का मीटर बन मन की गहराई मापता। प्रतिभा का पैमाना, पैमाना यानी मापदंड, नापतोल करना। प्रतिभा का पैमाना, प्रतिभा यानी निपुणता। हमारी बुद्धि की ऊंचाई हमारे निपुणता से नापी जाती है। हमारी बुद्धि प्रखर है या कम है, ये किस तरह से हम समझते हैं कि हमारे जो बुद्धिमत्ता है, हमारे बुद्धिमत्ता का मापदंड कैसे होता है, तो हमारे प्रतिभा से होता है, हमारी समझदारी से होता है, हमारी निपुणता से होता है, और हमारे गुणों से होता है। कि जितना मनुष्य के पास जितने गुण हैं, उतना वो बुद्धिमान है। ऐसा कहा जाता है कि प्रतिभा का पैमाना मेधा की ऊंचाई नापता। हमारे गुणों का जो मापदंड है, वो हमारे बुद्धि की ऊंचाई तय करता है। मानवता का मीटर बन मन की गहराई मापता। और इंसानियत जो है, इंसानियत का प्रमाण कैसे दिखता है, तो हमारे आचरण से दिखता है। मानवता का मीटर बन यानी प्रमाण। मानवता का मीटर हमारे मन कैसा है, ये देखकर, मन की गहराई देखकर मानवता का मीटर तय किया जाता है। आत्मा को आवृत्त कर दे स्नेहा प्रभा परिधान से। आत्मा को आवृत्त करना, ढकना। हमारे तन को, हमारे शरीर को हम कपड़ों से ढकते हैं, और हमारे आत्मा को किससे ढकना है, कौन से वस्त्रों से ढकना है, तो प्यार के किरणों के वस्त्रों से ढकना है। हमारे मन में जब प्यार रहेगा,
हमारे आत्मा पर हमें स्नेह का लेपन करना है, स्नेह से हमारे आत्मा को ढकना है। कवि कहते हैं आत्मा को अवरुद्ध कर दे स्नेह प्रभा परिधान से। प्रभा यानी किरण, स्नेहमयी किरणों के वस्त्र से हमारे आत्मा को हमें ढकना है। हमारे आत्मा को किस तरह से युक्त करना है, किस तरह से सजाना है, प्यार से सजाना है। करे अर्चना हम सब मिलकर वसुधा के जयगान से। करे अर्चना, अर्चना करना पूजा करना। हम किसकी पूजा करें? इस पृथ्वी के, इस पृथ्वी का जय जयकार करके इस पृथ्वी की हम पूजा करें, अर्चना करें। क्योंकि इस पृथ्वी पर हमारा जन्म हुआ है, हम पले बढ़े हैं और हमारा जीवन इस पृथ्वी पर निर्भर है और इसलिए हमें इस वसुधा का जयगान करना है। इस तरह से कवि हमें समझाते हैं कि समाज में सदाचार, स्नेह जैसे बढ़ेगा उसी तरह से समाज जो है गुणों से युक्त हो जाएगा और हमारी धरती संपन्न हो जाएगी। तो बच्चों, ये हमारा धरती का आंगन महके ये कविता हमारी थी। अगर आपको कोई शब्द या कोई वाक्य, आपको इसकी पंक्ति आपको समझ में ना आए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख लीजिए, उसका मैं अर्थ आपको बता दूंगी। तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले और हाँ, बार बार कविता पढ़े। इस बोर्ड पर जो कठिन शब्द लिखे हैं उसका स्क्रीनशॉट निकालकर अपनी कॉपी में वो नोट करें। और कविता की पढ़ाई कैसे करनी है? पहले पूरी कविता को उसका अर्थ लिखना है और उसके अर्थ लिखने के बाद ही उसका स्वाध्याय लिखना है।